भगवान श्री कृष्ण एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने जीवन में जीने और चलने तथा मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञान दिया। उनके अनमोल वचन पर मानव चलता है तो तरक्की करता है और किसी काम में लगता है तो निष्काम कर्म समझकर करता है, उसका फल भगवान पर छोड़ता है, फिर उसका काम सफल हो जाता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको श्री कृष्णा के अनमोल वाणी को बताएंगे। अगर इस पर अमल करते हैं तो आपका जीवन सफल हो सकता है। ज्ञान का दीपक अज्ञानता के अंधेरे को दूर करता है, सभी जीवन के अंतर संबंध और ब्रह्मांड में व्याप्त दिव्य सार को प्रकट करता है। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से बिजी जोड़ी रहे हैं। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। शिक्षा समृद्धि में एक आभूषण है और प्रतिकूलता में शरण है। शिक्षा एक आंख नहीं बल्कि एक आंख की रोशनी भर रही है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन जरूरी है और बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए समझना जरूरी है। न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना। मुश्किलें जितनी भी हो जीवन में तुमको है बस आगे बढ़ना। एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। यानी जब हम कुछ नया करते हैं तभी गलतियां होना स्वाभाविक है। मुझे विश्वास है कि प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ पैदा होता है, बस हमें जरूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की। हमें हमेशा कुछ उपयोगी चीजों को जानने और सीखने की इच्छा रखनी चाहिए। शिक्षा क्या है? जो तब तक याद रहता है जब तक उसे अपने जीवन में लागू करते हैं, नहीं तो वह सीखकर भुलाया गया एक पल है। ज्ञान ही शक्ति है, जानकारी स्वतंत्रता है। प्रत्येक परिवार और समाज में शिक्षा प्रगति का आधार है। इस दुनिया में किसी के साथ खुद की तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद का अपमान कर रहे हैं। किसी और का काम पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करें, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। ज्ञानी व्यक्ति को कर्म के प्रतिफल की अपेक्षा कर रहे अज्ञानी व्यक्ति के दिमाग को अस्थिर नहीं करना चाहिए। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी भी आगे बढ़ने से नहीं घबराएंगे। किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा ही हमारी दुखों का कारण है। हम जितना अधिक संघर्ष कर सकते हैं, जीत हमारी उतनी ही शानदार होगी। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। इस संसार में मूर्ख व्यक्ति, अधर्मी, अज्ञानी व नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति मेरी शरण स्वीकार नहीं कर सकता। मन जब अनुशासित और केंद्रित होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है जो अस्तित्व की गहन सच्चाइयों को उजागर करने में सक्षम होता है। अपनी आत्मा में भगवान को पहचानें और उनकी दिशा में चलें और वे हमेशा सच्चे मार्गदर्शक होंगे। कर्मयोग से अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की आशा छोड़ दो। आत्मविश्वास रखो क्योंकि जो आप सोचते हो वही आप बन जाते हो। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता। आप तभी तक सीख सकते हैं जब तक आप खुद को एक छात्र मान पाते हैं, क्योंकि कुछ सीखने के लिए झुकना पड़ता है। भगवान सिर्फ उन्हीं की सहायता करता है जो लोग खुद अपनी सहायता स्वयं करते हैं। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, उस दिन आप यकीन कर सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं।
इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी गलती करते हो या कितनी धीरे बढ़ रहे हो, उन लोगों से बहुत आगे हो जो कोशिश ही नहीं करते। अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की पूंजी है। जीवन का मार्ग ध्यान, भक्ति और सेवा के माध्यम से जाता है। इन तीनों में पूर्णता प्राप्त करो और अनंत शांति को प्राप्त करो। मन को संयमित करो और भगवान की आराधना करो। जब तुम भगवान के साथ स्थिर रहोगे तब तुम्हें सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। जीवन में धर्म का पालन करो और सत्य का मार्ग चुनो। जो भी कार्य तुम सत्य और धर्म के आदान प्रदान में करोगे वह तुम्हें आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाएगा। जो लोग सोचना जानते हैं उन्हें किसी सिखाने वाले की जरूरत नहीं होती। अगर तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके तुम पर लाद देंगे। किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। धैर्य रखना यानी कि खुद का परीक्षण करना है। जो पसंद है वही मत करो, जो करना पड़ेगा वो पसंद करो। जब तक गलती करने की स्वतंत्रता ना हो तब तक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती हैं। एक सपना किसी चमत्कार से सच नहीं बनता है, यह पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लेता है। ज्यादातर लोग अवसर गवा देते हैं क्योंकि ये चौगा पहने हुए होता है और काम जैसा दिखता है। मौके अक्सर कड़ी मेहनत के पीछे छुपे हुए होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग इन्हें पहचान नहीं पाते। करुणा शक्ति का सर्वोच्च रूप है, एक ऐसी शक्ति जो अहंकार से परे है और दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा के रूप में स्वीकार करती है। सार्वभौमिक प्रेम के बंधन को बढ़ावा देती है। सच्चा साधक हठधर्मिता से नहीं चिपकता है बल्कि जांच की भावना को अपनाता है। आत्म प्राप्ति की यात्रा पर गहरी समझ और ज्ञान की तलाश करता है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। प्रेम करो क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। संघर्ष और परिश्रम के माध्यम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। प्रेम करना सीखो, अन्यथा कार्यों का अर्थ नहीं होता। जब तुम प्रेम करोगे तब तुम्हारा मन परमात्मा के पास बस जाएगा। सफलता एक घटिया शिक्षक है, यह लोगों में यह सोच विकसित कर देता है कि वो असफल नहीं हो सकते। अगर कुछ करना या बनना चाहते हो तो सर्वप्रथम लक्ष्य को निर्धारित करें, वरना जीवन में उचित उपलब्धि नहीं कर पाएंगे, ये सच है। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें पहले सूरज की तरह जलना होगा। ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं है जो उससे ज्यादा ना कर सके जितना कि वो सोचता है कि वो कर सकता है। साधारण लिखने वाले लोग यह दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं। यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल होगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़े। महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। पहले वह आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वह आप पर हंसेंगे, फिर वह आपसे लड़ेंगे और तब आप दिख जाएंगे। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से बिजी जोड़ी रहे हैं। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके। शिक्षा समृद्धि में एक आभूषण है और प्रतिकूलता में शरण है। शिक्षा एक आंख नहीं बल्कि एक आंख की रोशनी भर रही है।
ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन जरूरी है और बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए समझना जरूरी है। न कभी हिम्मत हारना, न कभी पीछे मुड़ना। मुश्किलें जितनी भी हो जीवन में तुमको है बस आगे बढ़ना। क्षमा वह सुगंध है जो बैंगनी रंग की एड़ी पर बहती है जिसने उसे कुचल दिया है। क्षमा की मुक्तिकारी शक्ति का अनुभव करने के लिए आक्रोश को त्यागें। बुद्धिमान समझते हैं कि ज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है और हर अनुभव चाहे सुखद हो या चुनौतीपूर्ण ज्ञान के विस्तार में योगदान देता है। मौन आत्मा की भाषा है। शांति के क्षणों में कोई व्यक्ति आंतरिक ज्ञान की फुसफुसाहट सुन सकता है और उस शाश्वत मौन से जुड़ सकता है जो पूरे अस्तित्व में व्याप्त है। सच्ची विनम्रता सभी जीवन के अंतर संबंध को पहचानना और प्रत्येक प्राणी के भीतर दिव्य सार को स्वीकार करना, एकता और करुणा की भावना को बढ़ावा देना है। मन के बगीचे में सकारात्मक विचारों के बीज उगाएं क्योंकि वे एक आनंदमय और उद्देश्यपूर्ण जीवन के फूलों में खिलते हैं। अनुशासित मन एक कुशल सारथी की तरह जीवन के रथ को उतार चढ़ाव के माध्यम से चलाता है, संतुलन बनाए रखता है और धार्मिकता के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।